परम पूज्य आचार्य गुरुवर राम सगमा महाराज की, जिलवाणी माता की जय, बोले बरसो वाले बाबा की। मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री व्यसन सागर महाराज की, मुनि राज की। महानुभाव, आज बहुत बड़े एक प्रश्न मेरे पास आया था, बहुत ही प्यारा प्रश्न। ये था कि हमें ध्यान कैसे करना चाहिए। साहिल भाई, प्रश्न क्या था? जोर से बोलो। ध्यान कैसे करना चाहिए? तो आज वही सब्जेक्ट पे मैं आपसे चर्चा करूंगा, थोड़ी चर्चा करूंगा, क्योंकि धीरे धीरे 4 महीने में आपको ध्यानी और ज्ञानी बनाना है। क्या बनाना है? ध्यानी और ज्ञानी। यही व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। बाकी तो तुम बने बनाए हो, तुम्हें बनाने की आवश्यकता ही नहीं, तुम्हें जो करना सो है। लेकिन ज्ञानी और ध्यानी अगर आप बन गए तो जीवन में कभी भी आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। हमारे आचार्य भगवत कहते हैं ध्यान की पहली सीढ़ी मौन है। क्या है? तुम रह नहीं सकते, रह लोगे? अगर तुमसे कह दिया जाए कि प्रवचन में बात मत करो, तो तुम सबसे ज्यादा करते हो। अरे ये तो छोड़ो, इतने होशियार लोग हैं कि नहाते नहाते भी गाते हैं, खाते खाते भी बोलते हैं। ये तो छोड़ो, बोलने की इतनी गंदी आदत है कि रात के सोने के बाद भी बर्राते हैं। अब आप सोच लीजिए, ध्यान की पहली सीढ़ी राम जी लाल जी क्या है? मौन। आचार्य कितनी अच्छी बात बताते हैं कि बिना मौन के ध्यान लग ही नहीं सकता। आप तो हंसो और मुंह भी फुला दो, कैसे काम हो सकता है? आप हमसे कहते हैं हमें ध्यान भी करना है, लेकिन बिना बातें करे आप रह भी नहीं सकते। ये तो छोड़ो, ये तो बहुत बड़ी ध्यान की बात आ गई। पूजन भी, जाप भी आधे में रोक करके इशारों में बात कर लेते, जबकि जाप में कितना टाइम लगना? मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। इसीलिए आचार्य कह रहे हैं कि बिना मौन के ध्यान नहीं लग सकता। ध्यान के लिए हम कितने ही प्रयास करें, हम केवल चुप बैठ सकते हैं। क्या बैठ सकते हो? चुप बैठ सकते हो, ध्यान की गहराई में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपका अभी मन मौन कहाँ है? मुंह मौन है। अब आप देखिए, कई महिलाओं को देखना, सुबह सुबह जब वो जल्दी मंदिर पहुंच जाते हैं जितु भाई में, और अभिषेक के लिए 10 मिनट टाइम है, तो ये सोचती चलो जाप कर लें। अब जो करता होगा वो होशियार होगा, समझ जाएगा। जाप कर लेते हैं, चलो जाप कर लें, और वो जाप करने के लिए बैठ जाती है। उसी देर में व्यक्ति आता है, पाठशिला लगाता है, कलश जमाता है, जल भरता है, गर्भ धोता है, और अचानक से वो भगवान को विराजमान करते ही आप आधी जाप में से उठ जाते हैं, और उठ करके भगवान का अभिषेक देख लेते हो, जाप भी रोक लेते हो। आचार्य कहते हैं जब तुम एक छोटी सी जाप को नहीं संभाल पा रहे हो, ध्यान तो भगवान बनाने की आवश्यकता है। इतनी बड़े ध्यान की और करना है, उसमें कहाँ रोक पाओगे? इसलिए आचार्य को कहना पड़ा ध्यान की गहराई में आप पहुंच ही नहीं पाओगे। इसके लिए मौन रहने का अभ्यास करना ही होगा। आज के समय में वो कौन सा दिन होता है जब महिलाएं मौन रहती हैं? मैं बताऊं किस दिन रहती? बताऊं? हाथ जोड़ो, बोलो हे उपाध्याय श्री, हम मौन कब रहते हैं आप बताएं? बता दें? देखो हंसना मत। 30 फरवरी को, ये तो कह रहा हूं, वो आती नहीं, तुम मौन रहती नहीं। सबसे बड़ा अजूबा हो जाएगा जिस दिन इन महिलाएं शांत रहना सीख जाए। आधी से आधी लड़ाई की जड़ आपका बोलना है। आप ना बोलो, लड़ाई हो ही नहीं, और आप बिना बोले रहती कहां? अभी देखना, अगर मैं कह दूं ना 2 मिनट के लिए मौन ले लूं, तो देखना कुछ चालू हो जाएगी, पूरी वो फटफटिया की तरह चलेगी, और जाकर के चौथे गियर में एंड होगी। इसलिए आचार्य कह रहे मौन रहने से आदतों में तनाव पर काबू पाया जाता है।
जिसको मानसिक तनाव ज्यादा हो जाए, अंदर से डिप्रेशन की शिकायत हो जाए, उसे कहो कि मौन रह जाओ। मौन रह जाएगा, उसका तनाव पर काबू पाना सार्थक हो जाएगा। एक तरह से मौन ध्यान की दिशा में सबसे कारगर विधि है। अगर कोई व्यक्ति मौन ले लेता है, उसको ध्यान में बैठने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। गंभीरता आ जाती है मौन से, मालूम है, क्योंकि मन आपका एक घर है। मन क्या है? आपका एक घर है। चित्त की अपनी अपनी अवस्थाएं होती हैं। चित्त की जैसी स्थिरता के बिना हम ध्यान की अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकते। मन जितना कंट्रोल में रहेगा, मुंह जितना कंट्रोल में रहेगा, शब्द जितने कंट्रोल में रहेंगे, उतनी जल्दी हम गहराई में उतर जाएंगे। अब आप देखिए, हमारे तीर्थंकर भगवान, जिन्हें मन पर ज्ञान हो गया और वो मुनि अवस्था में आ गए और उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। कब तक नहीं बोला? जब तक उनको केवल ज्ञान यानी संपूर्ण ज्ञान नहीं हो गया। और आजकल बच्चा पैदा होते ही 2, 2.5, 3 साल का हो जाए और बोलना लग जाता है, लोग कितने खुश हो जाते हैं। इतनी बोलने की आदत दे देते हो, इतनी बोलने की आदत देते हो कि वो खाते खाते भी बोलता है। मालूम है कितने स्थानों पर मौन लिया जाता है? विनोद जी, माइक देना है। अध्यक्ष जी बताइए, कितने स्थानों पर मौन लिया जाता है? एक श्रावक को कितने स्थानों पर मौन लिया जाता है? सुनिए, बताइए। नहीं, माइक चालू कर दो। हाँ बताओ। लोग खाना खाने, शुक्ला ले जाओ उधर। हेलो, खाना खाने में महाराज जी। हाँ हाँ। और महाराज शौचालय में जाने में। और मैं बताऊं? हाँ बता दो। 7 स्थानों पर मौन लिया जाता है। पहला, शौच लघु शंकर जाए तब। आज से अपना नियम बना लो, जब भी 1 नंबर या 2 नंबर जाओ तो क्या कर लेना चाहिए? मौन ले लेना चाहिए। दूसरा, जब भी नहाओ, स्नान करो तो क्या कर लेना चाहिए? मौन। जब भी भोजन करने बैठो तब भी क्या कर लो? मौन। जब भी पूजा करो उस समय क्या कर लो? मौन। जब भी रात्रि हो जाए ले लो मौन। स्वाध्याय करो उस समय ले लो मौन। यहाँ तक कि भोग, संभोग, ये सब चीजों में मौन। बिल्कुल 7 स्थानों पर आचार्यों ने कह दिया कि श्रावक को मौन रहना चाहिए। एक व्यक्ति ने प्रश्न कहा कि भैया खाना खाने बोलना पड़ेगा? बोले नहीं, ये सब चीजें कर्म आश्रव से जुड़ी हुई हैं, इसलिए मौन ले लोगे, आश्रव तो होना ही है। अगर बोलोगे तो वो प्रकृति अपने मुंह से अंदर जाएगी और संस्कृति को खराब कर देगी। इसलिए क्या कर लेना चाहिए उस समय? बिल्कुल मौन। बिल्कुल मौन, बिल्कुल मौन। और साधु तो वैसे ही दिन भर मौन रहता है। सुबह बोलता है, दोपहर के बोलता है, शाम के बोलता है। जैन मुनि को आज मुनि शब्द कहने लगे, पहले मौनी कहते थे क्योंकि वो जंगल में रहता था। और जब आहार के लिए आते थे, चौके में आहार हो गया, वहीं सामने चौक में बैठा लिए और उनसे कहा कि गुरु जी उपदेश दे दो। वो उपदेश दे देते थे और चले जाते थे। इसलिए उनको मुनि नहीं, मौनी कहते थे। क्या कहते थे? मौनी। क्या कहते थे? मौनी। और मौनी से धीरे धीरे शब्द मुनि बन गया। क्या बन गया? मुनि। इसलिए आचार्य कहते हैं मौन ऊर्जा का अनंत स्रोत है। अगर आप उपवास करते हो तो मौन रहो। क्या रहो? मौन। और उस दिन आप सबसे ज्यादा बात करते हो, उस दिन सबसे ज्यादा बातें करो। रात के 12 बजे भी पेट में हाथ फिर, अरे मर गए, अरे कहां से झंझट हो गए यार, कब 12:01 हो और हम टूट पड़े खाने में। ऐसी करते हो? सुबह तक इंतजार करते हो? कितने बजे तक? 4 बजे, 5 बजे तक? अरे हमने देखा है 10 लक्षण पर, सुबह 4 बजे माली को 100 का नोट देकर जाते हो एक दिन पहले कि भैया 4 बजे मंदिर खोल देना। वो कहता है क्यों? अरे भैया कल उपवास करेंगे, 5 बजे अब से पूजन करके चले जाएंगे, 6 बजे तक तो अपन पेट पूजा कर लेंगे। अरे आहार, अरे हो गया आहार,
या मर जाएंगे आप बिना खाए पिए? सोचिए, इतना सा भी कंट्रोल आपके अंदर नहीं रहता। हमारे आचार्य कहते हैं अगर मौन लेकर के उपवास करोगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा और संचारित होगी, आपके अंदर ऊर्जा रहेगी तो आपको अच्छा लगेगा, ताकत आएगी। मौन बहुत बड़ी पावरफुल ताकत है। जो व्यक्ति ज्यादा नहीं बोलता है, कम बोलता है, गंभीर रहता है, उसको सरस्वती अपने आप मिल जाती है, अपने आप। आचार्य कह रहे हैं मौन रहना जानते हैं तपस्वी और संयमी होते हैं जो लोग मौन रहते हैं। क्या रहते हैं? जो ज्यादातर मौन रहते हैं वो तपस्वी और संयमी जीव होते हैं। मौन की शक्ति अपार है। मौन रहने से आध्यात्मिक शक्तियां उजागर हो जाती है, आध्यात्मिक ताकत बहुत आती है और मनुष्य दिव्यता के दर्शन करने में सफल हो जाता है। लोग कहते हैं ना वो बहुत सालों से मौन है। हमारे यहाँ कहा गया जो साधु, जो त्यागी, श्रावक, श्राविकाएं अगर 6-12 साल मौन ले ले, क्या ले ले? 12 साल का मौन ले ले तो ऑटोमेटिक वचन शक्ति हो जाती है। और मौन कैसा? ना लिखना, ना इशारा करना, ना बुलाना, ना भगाना। कैसे बैठना? जैसे भगवान की मूर्ति बैठती है। जो चीज आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। कभी कभी भोजन करने के लिए खड़े हो या बैठो और चुपचाप से भोजन कर लो तो वो भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगता है। जो व्यक्ति बोल बोल करके भोजन करता है उसकी लार ग्रंथियां नहीं बनती और वो भोजन अपचय बन जाता है। इसलिए साधुओं को कहा गया कि आप मौन पूर्वक भोजन करें, आहार लें। क्या करें? मौन पूर्वक। इसलिए आराम से साधु शांति से लेता है। आचार्य कहते हैं जिस प्रकार नल का लीकेज हो जाता है, आज आपने टंकी भर ली, पानी भर गया, अब नल जो है आपका वो टाइट से आपने बंद नहीं किया और धीरे धीरे एक एक बूंद लीकेज के रूप में गिरता रहा। 3 दिन में टंकी क्या होगी? खाली हो जाएगी। शब्द वर्गणाएं होती हैं हमारे साथ साथ, वो एक दिन समाप्त हो जाती है। आप ये मत सोचो कि मैं जिंदगी भर बोलता रहूं तो मेरी आवाज रहेगी। हमने देखा है जो बुजुर्ग हैं सबसे पहले उनकी आवाज ही चली जाती है, बोलने का क्रम खत्म हो जाता है, फिर शक्ति खत्म हो जाती है, फिर देखना, सुनना, कहना, समझना, धीरे धीरे सब चीजें क्षीण हो जाती है। इसलिए बोलते अभी रहोगे तो अंत समय में वो बोलने के शब्द खत्म हो जाएंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हमारी ऊर्जा, जो मनुष्य की ऊर्जा है, वो खत्म हो उससे पहले हमें मौन ले लेना चाहिए। ध्यान की सबसे पहले सीढ़ी है मौन। जब यहाँ भी आपके यहाँ मेडिटेशन का कोर्स अपन कराएंगे तो सुबह 3:30 बजे आपको नहा धोकर तैयार होकर आना पड़ेगा। 4 बजे इस प्रांगण में मौन पूर्वक बैठना पड़ेगा। 4:30 बजे मैं समाहित करके जब 5 बजे यहाँ आऊंगा फिर आपको ध्यान करवाऊंगा और जब ध्यान आप करोगे तो अपने स्थान से अपने आप उठने लग जाओगे, अपने आप। ये बहुत बड़ी ध्यान की ताकत है। जब आप समाहित करोगे तो शरीर हल्का हो जाएगा, सैकड़ों बीमारियां भाग जाएंगी। ध्यान बहुत बड़ी ताकत होती है। इसीलिए जिस व्यक्ति ने ध्यान करना प्रारंभ कर दिया वो एक ना एक दिन भगवान जरूर बनेगा जरूर। आज नहीं कल नहीं परसों बनेगा। इसलिए साधुओं को 3 टाइम सामूहिक मेडिटेशन यानी ध्यान कराया जाता है कि कम से कम वो ध्यान करता रहे तो अंत में उसका ध्यान प्रभु और गुरु से लग ही जाए, जिनवाणी से लग जाए, अपनी आत्मा से लग जाए। इसलिए आचार्य ने कहा कि मौन आत्मा का सबसे बड़ा टॉनिक है। मौन क्या है? अगर आप अभी जाओ और 1 घंटे का मौन ले लो, क्या कर लो? हाँ, एक महिला ऐसी प्रवचन में बैठी थी और हमने कहा कि ध्यान करना चाहिए, मौन लेना चाहिए। तो जीतू भाई उसने क्या किया मालूम है? महिलाएं होशियार तो रहती हैं और घबरा की 1.5 होशियार है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। हमने कहा ये करो तो वो एक्स्ट्रा करेंगे, या तो करेंगे नहीं और करेंगे तो फिर एक्स्ट्रा करेंगे। तो डबरा की महिला थी वो घर गई और कहने लगी आज हम ध्यान करेंगे। तो ठीक है भैया, उसने कहा ध्यान में 15 मिनट टाइम लगेगा। तो उसने दूध गैस पर रख दिया। क्या रख दिया? कैलाश सती क्या रख दिया? दूध रख दिया और कहा कि 10-15 मिनट जब तक ध्यान करेंगे जब तक दूध गर्म हो जाएगा। वो ध्यान करने बैठ गए।
अब जैसे ध्यान करने उसने बैठी, अब वो किसी को बता नहीं पाई कि दूध रखा है, और दूध जैसे सामने रखा था और बैठ गई। अब वो 5 मिनट हुआ, दूध गर्म हुआ, दूध ऐसी होता है ना, गर्म होता है, तो बस वो बैठी, बार बार दूध करे, फिर ऐसे बैठ जाए, फिर चुपचाप बैठे, फिर शिष्य हुई तो फिर यूं करे, फिर बैठ जाए। अब जैसे दूध उबलने लगा, वो वहीं बैठे बैठे क्या करे, अब क्या ध्यान लग रहा है क्या? ये ध्यान हो रहा है, क्या हो रहा है, नौटंकी हो रही है। हमने कहा उन महिला से, माता जी एक बार एक काम करो, उठो, दूध उतार के रख लो, फिर आराम से 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितना तुम्हें करना कर। विकल्पों के साथ कभी ध्यान नहीं होता। अब महिलाएं बच्चे को बैठा ली और लगा दी डब्बा दूध का, और बस मारे जा रही, नमो रेताड़म नमो सिताड़म नमो आयगेड़ा। ये कोई नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो कि मारपीट मचा रखी, उस मंत्र का ही अभिनय कर रहे हो? ऐसे नहीं होता। बिल्कुल सारे विकल्प छोड़कर, अलग हट करके कम से कम 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा अपनी आत्मा के बारे में विचार। सोचो, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, क्यों आया था, क्या मेरा लक्ष्य है? क्या यही बच्चे पैदा करना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, ये तो रोताइन के काम है, हमारे काम नहीं है। हमारा काम इस आत्मा से उस आत्मा का मिलन करना है, परमात्मा बनना है। क्या जिंदगी भर इसी तरह जन्म मरण के फेर में, दुकान, पैसा, रुपया, धन दौलत, सुबह से शाम तक कभी कभी चिंतन करो कि हमारी जिंदगी अच्छी है या ये निर्गंध साधुओं की जिंदगी अच्छी है? क्या करने के लिए हमने जीवन जिया? नहीं। तो एक समय अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करना चाहिए और मौन रह करके साधना को बढ़ाना चाहिए। ऑटोमेटिक ताकत आएगी। और कभी कभी प्रयास करना, मैं ये नहीं कहता कि 2 घंटे 4 घंटे, 5 मिनट भी रहकर देखो। 5 मिनट मौन रहो, बिना लिखा पढ़े, बिना इशारा किए, बहुत बड़ी ताकत आएगी। फिर इस मौन को आगे बढ़ाओ, 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट और 15 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा मौन रहकर रहो। फिर आप देखिए आपके चेहरे पर चमक, बीमारियां, ऊपरी बाधा, झंझट सब कुछ खत्म हो जाएगा और चेहरे पर एक अलग ऊर्जा आएगी। आपको लगेगा हाँ, आज हमने बहुत अच्छा काम किया, आज हमने भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा अजूबा हासिल कर लिया कि हम मौन ले लिए। क्या ले लिए? मौन ले लिए। इसीलिए आचार्य कहते हैं इससे शरीर और मस्तिष्क बलवान होता है। क्या होता है? शरीर और मस्तिष्क बलवान होता है। गुणी जनों ने बताया है हमारे पास मौन महान साधन है। क्या के लिए? लेकिन हम इसका उपयोग भूल गए हैं। क्या भूल गए हैं? इसका उपयोग भूल गए हैं। निरर्थक विधियों में समय नष्ट कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे खेतों की रक्षा के लिए हम कपूर को छिड़काव करते हैं, जबकि कपूर से खेतों का रक्षा नहीं होती, मौन से होती है। जो जितना मौन रह करके साधना करता है वो उतना बलवान, ताकतवर और उसकी सरस्वती और बुद्धि हमेशा काम आती है। इन्हीं भावना के साथ समय आपका 20 मिनट हो चुका है। क्या हो गया? हो गया है। इन्हीं मंगल भावना के साथ सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोले महावीर भगवान की।